भगवान श्री कृष्ण के वियोग में गोपियां कैसे रोती है और भगवान को बुलाती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि यदि भगवान को चाहते हो तो गोपी का भाव बन जाए, गोपी जैसा प्रेम हो आप में, तो भगवान कहाँ छिप कर रह सकते हैं। प्रेम भगवान से कोई किया है तो प्रेम गोपियां की है। गोपियों से सीखने को मिलता है हम सबको कि प्रेम कैसे किया जाता है भगवान से। क्या गाती है सुनिएगा ध्यान से। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद गोपाल, गोविंद गोपाल, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। गोविंद के बिना मेरा कोई नहीं है यहाँ, सच बात यही है। तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। गोविंद चले आओ, आजा रे 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 आजा रे। अपराधी हूँ फल कामी हूँ, कपटी हूँ मैं अज्ञानी हूँ, जैसा हूँ नाथ तेरा 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 हूँ। अधरों पे नाम तुम्हारा हो, जब मरो तो नाथ सहारा हो, मुझे छोड़ के मत जाओ। गोविंद चले आओ, गोविंद गोपाल, गोविंद गोपाल। सारी गोपियां केवल यही कह रही हैं कि हे गोविंद, हमें छोड़कर कहाँ चले गए। क्या तुम्हारे बिना हम जी पाएंगे, क्या तुम्हारे बिना हम रह पाएंगे। श्याम सुंदर के जाते ही गोपियां विरह में डूब गई। हे गोविंद, हे गोपाल, कहाँ चले गए। मनमोहन मानो प्राण निकल गया। सत्य तो है कि गोपियों के प्राण ही श्री कृष्ण है। सत्यता तो है ही कि गोपियों के प्राण ही श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण चले गए, श्री कृष्ण चले जाए तो प्राण रहकर भी हम प्राण का क्या करेंगे। उन प्राणों का हम क्या करेंगे जो प्राण कृष्ण के बिना है। जो प्राण कृष्ण के संग चले जाए वही तो प्राण प्राण है। गोपियां बस आपस में कृष्ण की चर्चा करती है। एक सखी बोली, क्यों आज तुम्हें सपने में गोविंद का दर्शन हुआ। एक ने कहा, हाँ हुआ तो। हाँ क्या, कहाँ। कहा कुछ नहीं, बस मुस्कुरा कर चले गए। दूसरी ने कहा, आज मेरे घर माखन चुराने आए, मैंने देखा सपने में।
तीसरी ने कहा, आज मुझे यमुना में गोविंद का दर्शन हुआ है। चौथे ने कहा, बछड़े चढ़ाते हुए आ रहे थे। पांचवे ने कहा, आज मुझे श्याम सुंदर रास्ते पर ग्वाल बालों के संग नजर आए। एक गोपी ने कहा, आज तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने गोवर्धन उठाया है और वो हमारी तरफ टुकुर टुकुर देख रहे हैं। जब कोई नहीं होता है तो होती है बस उसकी यादें। जैसे आप सभी किसी से मिलकर बिछड़े होंगे तो आप सभी को भी यह पल अवश्य आंखें पर दिख रहा होगा। यदि आप वृंदावन 4 दिनों के लिए गए होंगे, वापसी का रिजर्वेशन हो गया, किसी का कल, किसी का परसों, किसी का 4 दिन बाद। जब आप घर जाएंगे तो यहाँ बिताया हुआ पल, वृंदावन में बिताया हुआ पल आपके लिए क्या रह जाएगा? सिर्फ यादें। आज का वर्तमान कल की याद बन जाता है कि हम ऐसे कथा सुनते थे, हम ऐसे वृंदावन में घूमते थे, ऐसे जल्दी जल्दी तैयार होते थे, भगवान की कथा सुनते थे। ये बीता हुआ पल जाने के बाद आपके केवल इसे देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, पर वो यादें केवल यादें रह जाती है। उसी तरह जब गोपी भगवान को याद करती थी, उनकी सारी छवियां याद आती थी। संसार से चला जाता है जो व्यक्ति तो याद ही छोड़ जाता है। उसी प्रकार कन्हैया के चले जाने के बाद बस उनकी यादें के सहारे गोपियां जिया करती थी। सारी गोपियां बस कृष्ण 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 पुकार रही है, कब आओगे गोविंद, कब आओगे। प्रेम जो करता है ना, ये प्रेम का क्या होता है वही जानता है, जिसने कभी किया हो। गोपियां गोविंद के बिना कैसे रहती है, और गोपियों ने किसी समान व्यक्ति से थोड़ी प्रेम किया है, किसी पुरुष से थोड़ी प्यार किया है। गोपियों ने तो भगवान से प्यार किया है। किसी व्यक्ति से आप प्यार करते हैं तो उसके लिए आप इतना रोते हैं। किसी स्त्री, किसी पुरुष से कोई प्यार करते हैं तो उसके लिए इतना रोते हैं। सोचो, गोपियां ने तो भगवान से प्यार किया है, गोपियां ने तो भगवान से प्यार किया है, जगत के पालनहार से प्यार किया है। और जब वो चले गए तो उनके लिए गोपियां कैसे रोई होंगी, वो आप कल्पना कर सकते हैं। सारी गोपियां जहां बैठती बस कृष्ण की चर्चा करती, कृष्ण कृष्ण। अब तो केवल यादें रह गई हैं। उन यादों के भरोसे कभी वो कदम को टुकुर टुकुर देखती है। राधा रानी टुकुर टुकुर देख रही थी कदम के पेड़ों को। सखियों ने कहा, राधा क्या देख रही है? राधा ने कहा, कुछ नहीं। कहा राधा रानी, फिर से पूछा, सखियां क्या देख रही हो? राधा रानी ने कहा, क्या बताऊं सखी, तूने देखा ये वही कदम है जिस पर कभी हमारे गोविंद उस डाल पर जाकर बैठा करते थे और अपनी होठों से बांसुरी को लगा करके सुंदर से बांसुरी का तान छेड़ा करते थे। हम सभी यहाँ बैठकर उस गोविंद की प्यारी सी तान को सुना करती थी। एक सखी यमुना जी के तरफ देख रही थी। तुम क्या देख रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यमुना की इसी घाट में कभी हमारे गोविंद स्नान किया करते थे और हम उन्हें टुकुर टुकुर देखा करते थे। सब गोपियां भगवान की